Hello guys, welcome to Astro Science of Mahadev. Now let's start of how to check in the red book strong planet, stationary planet, friend planet and enemy planet. अर्थात लाल किताब के अनुसार लाल किताब जन्म कुंडली में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। बलवान ग्रह व कायम ग्रह, मित्र ग्रह व शत्रु ग्रह को किस प्रकार से देखा जाता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले I want to tell you that please subscribe my channel, please like my video। तो चलते हमारे टॉपिक की ओर बिना समय गवाए हुए। तो आज हम सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बलवान ग्रह पर। तो बलवान ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है, बलवान ग्रह पर बलवान ग्रह की परिभाषा समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर देखेंगे, यदि कोई ग्रह निश्चित रूप से अपनी राशिगत हो, अर्थात यदि कोई ग्रह स्वयं की राशि में बैठा हो, वह ग्रह बलवान ग्रह के अंतर्गत आता है, वह ग्रह बलवान ग्रह कहलाता है। अब इनकी अच्छे या बुरे परिणाम को रोकने की क्षमता किसी भी में भी नहीं है। अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो किसी अन्य ग्रह में रोकने की क्षमता नहीं है। अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं जातक को, तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट को रोकने की किसी में क्षमता नहीं है। तो ऐसे ग्रह बलवान ग्रह की स्थिति में आते हैं। तो उदाहरण के जरिए मैं बता देता हूं आपको समझाकर। मान लीजिए आपके समक्ष कुंडली है लाल किताब के अनुसार। अगर सूर्यदेव मेष में सूर्यदेव मेष राशि के अंतर्गत बैठा हो, सूर्यदेव मेष राशि में बैठा हो। अब जरूरी नहीं है सूर्यदेव मेष राशि में बैठा हो जैसे, और बृहस्पति देव वृषभ में बैठा हो, या सिंह राशि में बैठा हो, या धनु राशि में बैठा हो बृहस्पति देव, या फिर मीन राशि के अंतर्गत बैठा हो बृहस्पति देव। और देख लेते हैं, मंगल देव या तो मिथुन राशि में बैठा हो या वृश्चिक राशि में बैठा हो। तो ये है, ये स्वयं की राशियों के अंतर्गत बैठे, अपनी राशिगत अंतर्गत बैठे। तो ऐसी स्थिति में इनके अच्छे बुरे परिणाम को रोका नहीं, इनके अच्छे बुरे परिणाम को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है, किसी भी ग्रह में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कायम ग्रह। अब कायम ग्रह किसे कहा जाता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कायम ग्रह की परिभाषा समझते हैं। जो ग्रह अपना फल देने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य हो, अर्थात जो भी ग्रह अपना फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, उस ग्रह पर किसी शत्रु या अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी शत्रु ग्रह के साथ ना हो, उसके उच्च नीच व पक्का घर में शत्रु ग्रह ना हो, तो लाल किताब के अनुसार वो कायम ग्रह के अंतर्गत आता है, कायम ग्रह कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के जरिए हम समझ लेते हैं। शुक्रदेव 12th हाउस में बैठे हैं, 12वें घर में शुक्रदेव बैठे हैं, विराजमान है। ठीक है, अब यहां इनके अगर इन पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो देव, या फिर मंगल देव 7th हाउस में हो, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का कारक भाव होता है, पक्का घर होता है शुक्रदेव का, या फिर इस भाव में मंगल देव या बृहस्पति देव या चंद्र देव या सूर्य देव बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव कायम ग्रह के अंतर्गत नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह कायम ग्रह नहीं होगा। या चाहे उच्च या नीच का पक्का घर में शत्रु ग्रह ना हो, ऐसी लाल किताब के अनुसार कायम ग्रह के अंतर्गत आएंगे। तो ये कायम ग्रह के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं हम यहां पर देखेंगे मित्र ग्रह। अब मित्र ग्रह पर हम चर्चा करेंगे। मित्र ग्रह किसे कहा, जो ग्रह सामने वाले भाव में स्थित हो, जो ग्रह सामने वाले भाव में स्थित हो, वहां शत्रु ग्रह भी हो तो वह मित्र ग्रह ही कहलाएगा। भले ही क्यों ना वहां शत्रुता रखता हो,
जो ग्रह सामने वाले भाव में स्थित हो, वह शत्रु ग्रह भी हो तो भी वह मित्र ग्रह ही कहा जाएगा। बिंदु पर बात कर ले शत्रु ग्रह। शत्रु ग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह स्वयं से अष्टम स्थान में हो, अर्थात अपने स्थान से अष्टम स्थान में बैठा हो, अपने स्थान से, वे ग्रह आपस में शत्रु ग्रह कहे जाएंगे। अर्थात अपने स्थान से जो ग्रह स्वयं से अष्टम स्थान में हो, अर्थात अपने स्थान से अष्टम स्थान में हो, में बैठा हो, वे ग्रह आपस में शत्रु ग्रह कहे जाएंगे। शत्रु ग्रह जातकों को ऐसा दुखी करता है और वह समझ ही नहीं पाता है, और वहां समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चलता उसे। अर्थात अपने स्थान से, मान लीजिए मंगलदेव खाना नंबर 3 में बैठा है और खाना नंबर 10 में बुधदेव बैठा है, तो ये क्या कहलाएंगे? शत्रु ग्रह, आपस में शत्रु ग्रह के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी कायम ग्रह, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह व बलवान ग्रह पर चर्चा की हमने। तो आज का टॉपिक यही तक था। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्त ग्रह पर।